के रहस्यमयी महल की गूंज। सैकड़ों साल पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज राज्य में चंद्रपुर नामक एक खूबसूरत नगर बसा हुआ था। यह नगर अपने समृद्धि, सुंदरता और एक अद्भुत महल के लिए प्रसिद्ध था। यह महल राजा वीर विक्रम सिंह का निवास था। लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सुनकर लोग सिहर उठते थे। यह महल वर्षों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि यहाँ हर पूर्णिमा की रात अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, और जिसने भी इन आवाजों का पीछा करने की कोशिश की, वह दोबारा लौटकर नहीं आया। राजा विक्रम सिंह के समय में यह महल रोशनी से जगमगाता था। महल के अंदर अनगिनत सोने चांदी की वस्तुएं थीं, और यहाँ उत्सवों की धूम रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने महल को एक शापित स्थान बना दिया। राजा की प्रिय रानी रत्न प्रभा अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। उनकी खोज में महल के सैनिकों ने हर कोना छान मारा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अंतिम बार महल की गुप्त सुरंग में जाते देखा गया था, परंतु उसके बाद वे कभी वापस नहीं आई। रानी के गायब होने के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के सिसकने की आवाजें आती, कभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, और कई बार ऐसा लगता मानो कोई छाया तेजी से महल के गलियारों में भाग रही हो। धीरे धीरे डर का ऐसा माहौल बन गया कि राजा ने स्वयं महल को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने परिवार सहित एक नए किले में जाकर रहना शुरू कर दिया, और चंद्रपुर का महल धीरे धीरे वीरान हो गया। कई वर्षों बाद राजा विक्रम सिंह के पुत्र राजकुमार अर्जुन बड़े हुए। वे एक साहसी योद्धा थे, और उन्होंने कई लड़ाइयां जीतकर अपना पराक्रम साबित किया था। लेकिन महल से जुड़ी कहानियां उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा कर रही थीं। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस रहस्य का अंत करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस महल में क्या हुआ था। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु अर्जुन नहीं माने। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ महल में जाने का फैसला किया। रात के समय राजकुमार और उनके साथी मशालों के साथ महल में प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके हुए थे, और हर ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अचानक हवा में किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी। सभी घबरा गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, डरो मत, हम इस रहस्य को आज ही सुलझा कर रहेंगे। महल के एक बड़े कक्ष में उन्हें एक पुराना पुस्तकालय मिला। अर्जुन ने गौर किया कि एक दीवार पर लगे एक चित्र के पीछे कुछ अजीब था। जब उन्होंने उसे हटाया, तो वहां एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे को खोलते ही एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती दिखाई दी। अर्जुन और उनके साथियों ने मशाल जलाकर अंदर प्रवेश किया। यह एक लंबी और घुमावदार सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। चलते चलते वे एक बड़े कक्ष तक पहुंचे, और वहां उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। एक स्त्री की छाया। अर्जुन और उनके साथी कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही छाया ने धीरे धीरे एक स्वर में बोलना शुरू किया, कौन हो तुम, जो मेरी शांति भंग करने आए हो? अर्जुन ने साहस पूर्वक उत्तर दिया, मैं राजकुमार अर्जुन हूँ। मैं यह जानने आया हूँ कि हमारे महल के साथ यह क्या हुआ। तुम कौन हो? छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, और वह कोई और नहीं बल्कि रानी रत्न प्रभा की आत्मा थी। रानी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मैं इस महल की रानी थी, लेकिन महल के ही कुछ विश्वासघाती दरबारियों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे इस सुरंग में बंद कर दिया और इस महल पर अभिशाप डाल दिया। जब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई, तो मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। जब तक इस अन्याय का अंत नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ भटकती रहूंगी। राजकुमार अर्जुन ने यह सुनकर अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं उन गद्दारों के नाम जानना चाहता हूँ। रानी ने बताया कि उन गद्दारों के वंशज आज भी राज्य में ऊंचे पदों पर बैठे थे। अर्जुन ने तुरंत महल छोड़कर उन सभी दोषियों को पकड़वा दिया और उन्हें दंड दिया। जैसे ही न्याय हुआ, चंद्रपुर के महल से आत्मा की सिसकियां बंद हो गई। रात में अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं, और कुछ ही दिनों में महल फिर से जीवंत हो उठा।